मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। अनिल जी, सुनीता जी, शीला जी, राम सुंदर जी, अमृत जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पूर्ण स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड से। जो ग्रेटिट्यूड आप सुनते हैं उन उसको अपने मतलब की शब्दों में आप भी मतलब इसको रिपीट कीजिए, तो आपको इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। मेरा थैंक यू। माता पिता को थैंक यू। गुरुजनों को थैंक यू। अपने पूर्वजों को थैंक यू। इस एस्तर एंजेरी को थैंक यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थैंक यू। मोबाइल को थैंक यू। इंटरनेट को थैंक यू। जूम ऐप को थैंक यू। सभी को थैंक यू। तो इस सेशन को, क्लास को स्टार्ट करते हैं ध्यान के साथ, मेडिटेशन। जब भी आप ध्यान में जाएं, सबसे पहले अपने ईश्वर से अपनी प्रार्थना करें अपने ड्रीम के लिए। उसके बाद से हम जो है 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को लेते वक्त ये फील करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी हम इन कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी अपने से रिलीज कर रहे हैं। और अपना ध्यान जहाँ बिंदी टीका लगाते हैं वहां सांसों को केंद्रित करेंगे और सांसों के आवन जावन पर ध्यान देंगे और इसी में अपने सपनों को भी विजुलाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन। Oh
Oh
धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे हम और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों को आंखों के ऊपर इसको रखेंगे और इस गर्माहट को हम फील करेंगे। फिर धीरे धीरे चेहरे पे हाथों को फैलाते हुए फेस पे स्माइल लेते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। थैंक यू, सभी को थैंक यू। चले तो अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अमृत जी क्लास के आगे के प्रोसेस बढ़ाएं और रीडिंग शुरू करें। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है आपको? हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। स्वीकार कर बने धनहीन से धनाढ़। जेरी, अब मेरी चर्चा का विषय धन व समृद्धि का क्षेत्र होगा। मैंने अपने बचपन के दिन धनहीन स्थिति में बिताए। मैंने अपने वे दिन दड़बों, टोटो व गुफाओं आदि जैसी जगहों पर गुजारे। वर्ष 1965 में मुझे एक पुस्तक मिली, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें मुझे चीजों को नवीन दृष्टिकोण से देखना सिखाया। और उस दिन से मेरा
उस दिन से मेरा वित्तीय जीवन उन्नत होता गया। अपनी इस व- अपनी इस वेल अपनी इस वोल्क्सवैगन बस में रहते हुए रहते हुए ही मेरी वार्षिक कमाई 6 अंकों से बढ़कर 7 अंकों तक पहुंच गई। अब्राहम, आपके अनुसार उस पुस्तक को पढ़कर आपके दृष्टिकोण को क्या बदला हुआ है? जेरी, मुझे अभी जो याद है वह यह है कि एक वह यह है कि इसके बाद मैंने अपने बालिग जीवन में पहली बार अपना ध्यान न्यूनाधिक अपनी इच्छाओं पर ही केंद्रित करना सीखा। मैं चाहता हूँ कि आप उस घटना पर अपने विचार व्यक्त करें। अब अब्राहम, यह आप में यह समझ विकसित हो गई थी कि आप जिसकी इच्छा रखें उसे प्राप्त कर सकते हैं। वह इच्छा आपके भीतर सांस ले रही थी, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप में इसे संभव बनाने का विश्वास और अधिक प्रबल हो गया। उस पुस्तक ने आप में अपनी इच्छा को वास्तविक बनने के लिए स्वीकार्यता प्रदान करने की शुरुआत कर दी। यहीं रुक जाएंगे। यहाँ है स्वीकार कर बने धनहीन से धनाढ्य, यानी कि धनहीन माने गरीबी से अमीरी की तरफ जाना। तो जेरी कहते हैं कि अब मेरी चर्चा का विषय धन और समृद्धि का क्षेत्र होगा। यानी कि ये बता रहे हैं कि अब हम लोग धन और समृद्धि के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कह रहे हैं कि मैंने अपने बचपन के दिन धनहीन स्थिति में बिताए, यानी कि इनकी गरीबी बहुत इनकी बचपन जो है बहुत गरीबी में बीता है। मैंने अपने दिन वे दडम्बो, टेंटो और गुफाओं आदि जैसे जगहों पर गुजारे। वर्ष 1965 में मुझे एक पुस्तक मिली, थिंक एंड ग्रो रिच। जेरी बता रहे हैं कि मतलब कि हमारा जो है गरीबी में बीता है बचपन, और हम लोग टेंट और में ये गुफाओं में हम लोग रहते थे। अपने इनके माता पिता और ये जो है ऐसे मतलब जगहों में रहते थे। वर्ष 1965 यानी 65 में मुझे एक इनको एक मतलब की बुक मिली जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक मिली और ये इस बुक को अध्ययन किए, पढ़े इसको। आज जैसे ही इन्होंने इस बुक को पढ़े, इनकी सोचने की नजरिया चेंज हो गई। पैसों के प्रति इनकी सोच उन्नत किस्म के हो गए। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो कि गरीबी थी, धीरे धीरे वो जो है ये मतलब कि समय इनका अच्छा होता चला गया। और ये इनकी इनकम के जरिया भी धीरे धीरे बढ़ते चला गया। ये बता रहे हैं कि ये मतलब कि वाल्कस वैगन बस में ये लोग रहते थे उस समय, जो अभी भी है कि मतलब कि लोग जो है कोई न कोई गाड़ी को अपना घर ही बना लेते हैं। किसी किसी को हम देखे हैं कि कार को, जीप को, बस को अपने घर बना लेते हैं। उसी में खाना पीना के सब अपना मतलब के रखे रहते हैं साधन, और जगह जगह जाते हैं और वहां से अपना निकाल के खाना पीना बनाना, फिर उसी में सब सामान को रख देना। यानी कि एक जगह से मतलब कि दूसरे जगह भ्रमण करना। इनकी एक जगह इनका घर नहीं होता है, अपना कुछ घर द्वार नहीं होता है, तो ये ऐसे लोग जगह जगह अपना जाकर जीवन व्यतीत करते हैं, अपना बिजनेस व्यापार ये करते हैं। उसी तरह जेरी का दिन था। इनका खुद का अपना घर मकान था ही नहीं, गरीबी में जीवन बीता। ये धीरे धीरे जैसे ही ये बुक आया थिंक एंड ग्रो रिच, इसको इन्होंने पढ़ा, अध्ययन किए, वहीं से इनकी सोचने मतलब समझने की नजरिया चेंज हो गई। और इनके जो है मतलब कि धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होते गई। और ये बता रहे हैं कि आगे चलकर हमारी जो है इनकम जो है 6 अंकों से 7 अंकों में बदल गई। इनकी इनकम इतनी अच्छी मतलब कि हो गई। तो यहाँ पे अब्राहम जी कहते हैं कि आपके अनुसार इस पुस्तक को पढ़कर आपके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया। अब अब्राहम जी सवाल पूछ रहे हैं जेरी से कि आपने इस बुक को पढ़े तो आपके जीवन में कैसा बदलाव आया। तो आगे जेरी कह रहे हैं कि मैंने नहीं, देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज है
कि हम लोग स्कूल की पढ़ाई करते हैं, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल की किताब कॉपी सब पढ़ाई करते हैं और मतलब कि देखते हैं कि हम लोग दिन रात बच्चों के पीछे टर 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 एकदम मचाए रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। और ऐसी लेकिन यहाँ पे देखिए कि जेरी भी स्कूल गए हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी देखिए कैसे चेंज हुई, किन किताबों से चेंज हुई। तो यही पर यहाँ पे बताया गया है कि सेल्फ हेल्प वाला बुक, यानी कि जितने भी हम लोग के जीवन में राइटर के बुक आ रहे हैं, जितने भी ट्रेनर लोग बुक मतलब कि लिखे हैं, इनसे जीवन बहुत जल्दी चेंज होता है। जिस तरह से जेरी का जीवन चेंज हुआ, इन्होंने भी स्कूल गए हैं, स्कूल की पढ़ाई पढ़े हैं, स्कूल की किताबें पढ़े हैं, वहां तक इनकी जीवन चेंज नहीं हुई थी। और जैसे ही इनके जीवन में सेल्फ हेल्प वाला बुक आया, देखिए वहीं से इनकी जीवन मतलब कि चेंज हो गई। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम लोग तो डिग्री प्राप्त करते जाते हैं और जो भी सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता है, वो एक मतलब कि हम लोग मतलब कि उसको रखते जाते हैं सेल्फ में, वो विशेष काम नहीं आता है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि हाँ, यहीं से बेस बनता है हम लोग के। पढ़ना लिखना तो यहीं से हम लोग मतलब कि स्कूल जाते हैं, तभी हमको आता है पढ़ना और लिखना। लेकिन बच्चों के पीछे जो जो हम लोग एकदम लगे रहते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये अब छोड़ दीजिए। अब इसी मतलब कि जो बच्चों को करना होगा, वो स्वयं ही उनके जिंदगी में ऐसी चीजें आती जाती आएगी। अब उनके अंदर जो है वो कला भी मतलब कि निकलते जाएगा। और देखेंगे कि बच्चों में धीरे धीरे मतलब निखार आएगा, बच्चे अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यही चीजें है कि मतलब कि यहाँ पे केवल स्कूल में पढ़े लिखने वाला जो है चीजें जो है मतलब कि मैटर नहीं करता है जिंदगी में। जिंदगी में काफी चीज ऐसी है बुक सब कि जो हम लोग जिंदगी में अपने शामिल करते हैं, तो उससे जीवन बहुत जल्दी चेंज होता है। तो यही सभी लोग कहते हैं कि बुक पढ़ने की आदत डालिए। अच्छे अच्छे जितने मैंने सफल लोग हैं, देखे होंगे कि उनके घर में लाइब्रेरी होती है और वो तरह तरह के बुक जो है अध्ययन करते हैं और इसी से उनकी जीवन जो है बदलता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अब्राहम जी कि आपको ये बुक पढ़ने से क्या जीवन में चेंज आया। तो आगे जेरी बताते हैं कि मुझे अभी जो याद है वह एक इसके बाद मैंने अपने बालिग जीवन में पहली बार अपना ध्यान जो है न्यूनाधिक अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखना सीखा। मतलब कि ये इन्होंने बता रहे हैं कि सबसे पहले अपना ध्यान को हम केंद्रित करना मतलब सीखे हम। जब इस बुक को अध्ययन हम किए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है इधर उधर हमेशा घूमते रहता था कि कभी ये करे तो ये करे, कहीं ध्यान हमारा स्थिर नहीं होता था। लेकिन जब इस बुक को पढ़े तो हमारा ध्यान स्थिर हो गया, एक चीज पर केंद्रित हो गया और फिर हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। और फिर हमारी स्थिति जो है धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते गया, गरीबी भी दूर हुआ, हमारा इनकम भी बढ़ा, सोचने की नजरिया बदला। इस तरह से हमारे जीवन जो है जीवन में बदलाव आया। आगे अब्राहम जी कह रहे हैं कि यहाँ आप में ये समझ विकसित हो गई थी कि आप जिसकी इच्छा रखें उसे प्राप्त कर सकते हैं। वह अच्छा आपके भीतर सांस ले रही थी, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप में ये संभव बनाने का विश्वास और अधिक प्रबल हो गया। यानी कि हम लोग के अंदर वो चीज सब कुछ पहले से निहित है, सब कुछ पहले से हम लोग के अंदर प्रेजेंट है। केवल हम लोग के आंखें खोलना है, अपना आंखें खोलना है, अपना दिमाग खोलना है और उस चीज को पहचानना है कि हम किस उद्देश्य के लिए इस धरती पे जन्म लिए हैं और क्या उद्देश्य लेकर हमको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। यही हम लोग को पहचान करना है। और हर आदमी में ये मतलब कि होता है, लेकिन इंसान अपने आप को नहीं पता कि पहचान पाता है, नहीं जान पाता है। हर आदमी के अंदर भगवान ने कोई ना कोई एक कला डालकर भेजते हैं और यही चीज तो देखना है
कि हमको क्या चीज कौन सा काम करने में ज्यादा हमको अच्छा लगता है। हम घंटों घंटों उस काम को कर लेते हैं तो बोर नहीं होते हैं, ना ही हम थकते हैं, ना ही उससे उबते हैं। तो ये मतलब कि समझ जाए कि मेरे जिंदगी का यही उद्देश्य है और इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यही चीज में हमें सक्सेस मिलेगा। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि ये चीजें तो हर आदमी में मतलब होता है, लेकिन आदमी उसको जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। जिस तरह आपके अंदर ये चीज था, लेकिन आपको नहीं मालूम था। जब ये बुक आपके जीवन में आई, ये किताब आपके जीवन में आई, तो आपको ये चीजें मालूम हो गई, वो तुरंत उजागर हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि बुक पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने से बहुत जीवन चेंज होता है। हो सकता है कि जो उद्देश्य हम पाने में नहीं मतलब सफल हो रहे हैं, अपने उद्देश्य को हम नहीं जान पा रहे हैं, तो शायद बुक पढ़ने से हमारे उद्देश्य हमें मालूम चल जाए और जिंदगी की हमारी जो है मार्ग वहीं से खुल जाए। तो यहाँ पे यही है कि जेरी कह रहे हैं कि मेन चीज बुक है। ये बुक हम भी मतलब कि सुने हैं, ये बुक हमारे भी पास है, लेकिन अभी तक हमने इसको पढ़े नहीं है। द थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक का नाम है और ये इसी से जेरी का जो है जीवन चेंज हुआ है यहीं से। ये बहुत इनकी जीवन जो है गरीबी में थी और बाद में चल के इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई इस बुक के अध्ययन करने से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वीकार्यता सॉरी, स्वीकार्यता, रिश्ते व स्वार्थ की कला। जेरी, जिस एक और आवश्यक क्षेत्र पर मैं बात करना चाहता हूँ, वह है रिश्ते। एक समय था जब मैं अपने उन मित्रों को स्वीकार नहीं कर पाता था, जिनकी निजी विचार, मान्यताएं तथा कार्य अनुचित होते थे। अब्राहम, यहाँ आपके द्वारा प्रयोग किए गए स्वीकार शब्द का क्या अभिप्राय है? जेरी, मुझे लगता है कि मैं यह चाहता था कि वे लोग वैसे ही सोचे व काम करें, जैसा मैं सोचता हूँ, और जब जब वे ऐसा नहीं करते, तो मैं इससे अत्यंत क्रोधित व असहज हो जाता था। अब्राहम, इसलिए वह लोग जब भी कुछ कुछ बोलते या करते तो आपको नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती, जो इस बात का परिचायक है कि आप स्वीकार्यता की अवस्था में नहीं थे। रुक जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बहुत मतलब कि आप लोग एकदम क्लियर देखिएगा, इसको जरूर अच्छे से मतलब सुनिए आप लोग। बिल्कुल हम लोग के लिए आया है ये पॉइंट। स्वीकारता, रिश्ते वे स्वार्थ की कला, यानी किसी भी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। रिश्ता जो है मतलब हम लोग बंधे हुए हैं, और स्वार्थ की कला यानी सेल्फिश, ये तीनों के बारे में बताया गया है। तो जेरी कह रहे हैं कि जिस एक और आवश्यक क्षेत्र पर मैं बात करना चाहता हूँ, वह है रिश्ते, यानी कि रिश्तों के ऊपर ये बात करना चाह रहे हैं, अब बात करने ये जा रहे हैं। एक समय था जब मैं अपने उन मित्रों को स्वीकार नहीं कर पाता था। क्यों? जिनके निजी विचार, मान्यताएं तथा कार्य अनुचित होते थे। मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि एक ऐसा मतलब कि वक्त था कि हम जो है मतलब कि अपने दोस्तों से बात करना हमको अच्छा ही नहीं लगता था। क्यों? तो क्योंकि उनकी विचार जो थी, उनकी सोच जो थी, हमसे बिल्कुल अलग थी। उनके जीने की नजरिया अलग थी। उनके जो भी कार्य थे, वो हमारे अनुसार उचित नहीं थे, वो अनुचित थे। सब कुछ हमारे विपरीत थे और इसलिए उन लोगों से मिलना, जुलना, बात करना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जेरी बता रहे हैं। तो अब्राहम कह रहे हैं कि यहाँ आपके द्वारा किए गए स्वीकार शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी स्वीकार से आप क्या मतलब किस यहाँ पे आप समझ रहे हैं, एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? तो जेरी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं यह चाहता था कि वे लोग वैसे ही सोचे, वे काम करें जैसा मैं चाहता हूँ, और जब वे ऐसा नहीं करते तो मैं इससे अत्यंत क्रोधित व असहज हो जाता था। अब देखिए यही चीजें है कि हम लोग तो अभी तक इतने बुक पढ़ लिए, यहाँ तक आ गए, अब तो लास्ट मतलब कि आ गया है बुक का, और हम लोग सब समझ रहे कि हम लोग तो अब पूर्ण पॉजिटिव हो गए हैं
अब हम लोग की सोच जो है बहुत अच्छी हो गई है। अब हम लोग जो है मतलब कि बिल्कुल नकारात्मक से दूर हो गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ सभी लोग अपने आप को जांचिए कि अगर छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाती है, हम चिड़चिड़ा मतलब कि हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत हमें जो है लगता है कि हर्ट हो गए हम, उससे बोलना हम छोड़ देते हैं, चीजों को देखना बंद कर देते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब निगेटिव है। अगर ये चीज आज भी भरा है हम लोग के अंदर तो समझ जाइए कि हम लोग आज भी निगेटिव अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। अभी हम लोग पॉजिटिव नहीं हुए हैं। तो यही चीज अब्राहम कह रहे हैं कि मुझे लगता था कि हमारे दोस्त जो है हमारे अनुसार चले, हम जो बता रहे हैं वही सोचें, हमें जो अच्छा लग रहा है वही काम करें, हमें जो मतलब कि अच्छा लगता है उसी तरह जीवन व्यतीत करें। हम इस तरह से उम्मीद मतलब के रखते थे अपने फ्रेंड सब से। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे हमारे अनुसार। तो हमको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता था और हम असहज महसूस करते थे, यानी कि हम अच्छा हमको महसूस नहीं होता था, हम दुखी हो जाते थे। तो अब्राहम कह रहे हैं देखिए, इसलिए वे लोग जब भी कुछ बोलते या करते तो आपको नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती है। यानी कि आपके अंदर जो है आपके अनुसार आपके फ्रेंड नहीं चलते थे, तो यानी कि आप पूर्ण रूप से आप जो है मतलब कि निगेटिव थे उस वक्त। जब ये अब्राहम से अभी तक ये अब्राहम से नहीं मिले थे, वही ये बात कर रहे हैं। और जब ये अब्राहम से मिल गए तो इनकी तो सारी सोच ही चेंज हो गई। तो यही कह रहे हैं कि मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप उस वक्त पूर्ण रूप से निगेटिव थे, जो इस बात का परिचायक है कि आप स्वीकारता की अवस्था में थे ही नहीं। यानी स्वीकार करना, हम लोग यही देख रहे हैं कि स्वीकार का नियम क्या है, एक्सेप्टेशन, कि मतलब कि सामने वाला जिस रूप में है, जैसा है, जो करता है, जो उसकी आदत है, जो उसकी दिनचर्या है, उस रूप में आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं मतलब कि नहीं ये बदल जाए वो बदल जाए, नहीं। बदलना है तो अपने आप को बदलना है, चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करना है, काम करना है तो अपने ऊपर करिए, लेकिन सामने वाले पर कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। तो तब मतलब कि लगेगा कि हाँ, हम जो है निगेटिव से दूर हो रहे हैं। और जब इस चीजों से हम दूर हो जाएंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक जिस रूप में रहेगा उसी रूप में हम उसको स्वीकार करने लग जाएंगे, और वो देख मतलब कि हमको अच्छा लगने लग जाएगा। और जब इस तरह से होगा, जब हमको वो अच्छा लगने लग जाएगा तो इसी तरह से उसको एनर्जी मतलब मिलेगी। और वो इंसान जो है, वो आदमी, वो लेडीज, वो फीमेल जो है हमारे अनुसार धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी जीवन जैसा हम चाहते हैं। तो यही यहाँ पे अब्राहम कहना चाह रहे हैं कि आप जो है तुरंत हम जो बोलते हैं कि यहाँ पे देखे होंगे कि कितने लोग होते हैं कि आप तारीफ करिए कि अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं 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 आप अच्छे लग रहे हैं, अरे ये चीजें आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, अरे क्या ड्रेस ठीक है, ऐसे हम लोग तुरंत नकार देते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि मतलब कि नकारात्मक की अनुभूति होती है जो इस बात का परिचायक है कि आप स्वीकारता की अवस्था में नहीं है। यानी कोई कुछ आपकी तारीफ करता है, कोई कुछ आपके बारे में बात करता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और वहां पे क्या बोलिए, आप धन्यवाद, थैंक यू। कोई आपकी तारीफ करता है तो ना ना मतलब कि शब्द अब ये छोड़ देना है, हमें क्या बोलना है वहां पे, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है उनको। तो ये चीजें बढ़ेगी, यानी कि हम लोग को अधिक से अधिक अपने जीवन से ना शब्द को दूर करना है, मेन चीज है। अगर हमको मतलब कि जिंदगी अपना चेंज करना है तो ना शब्द को दूर करना मतलब सीखते जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या स्वार्थ की कला अनैतिक है। क्या स्वार्थ की कला अनैतिक है? जी, उस समय मैं स्वयं को बहुत स्वार्थहीन व उदार समझता था।
दूसरे शब्दों में, चूंकि मैं स्वयं को बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं मानता था, इसलिए चाहता था कि वे भी कम स्वार्थी एवं अधिक उदार बने। उनका ऐसा न होना मुझे मुझे अशांत कर देता था। जब तुझे जब तुझे डेविड सीवरी की पुस्तक द आर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ सेल्फिशनेस मिली, जिसने स्वार्थ के प्रति मेरे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया। इसी दृष्टिकोण के चलते मैं अपने भीतर मौजूद अत्यधिक नकारात्मक से परिचित हो सका। अब्राहम, सबसे आवश्यक यह है कि आप उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें जिन्हें आप पसंद करते हो। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए इसे स्वार्थ बताकर अस्वीकार कर देंगे। हम यह कहते हैं कि जब तक आप में अपने प्रति स्वस्थ सोच अपनी इच्छा के प्रति स्वीकृति तथा अपनी इच्छा पूरी होने की आकांक्षा नहीं होगी, तब तक आप अब तब तक आपकी सृजन प्रक्रिया सुदेश्य नहीं हो सकती और न ही आपको कभी संतोषजनक अनुभूति हो सकेगी। सामान्यतः सामान्यतः इस अस्वीकार का उदय तब तक नहीं हो पाता जब तक अन्य लोग आपको स्वीकार न कर लें। प्रायः व्यक्ति अपने भीतर जिन विशेषताओं को स्वीकार नहीं कर पाता, वह दूसरे में यह विशेषताएं होने के बाद भी उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसलिए दूसरों की सराहना उन्हें स्वीकारने व मनाने का पहला कदम व्यक्ति का स्वयं को सराहना, स्वीकारना या विश्वास करना होता है। उसका यह अर्थ है उसका यह अर्थ नहीं है कि आप तब तक प्रतीक्षा करते रहें जब तक आप अपने से दूसरे के पैमाने पर परिपूर्ण ना हो जाएँ, क्योंकि कुछ भी संपूर्ण नहीं होता। आप सब सदा परिवर्तनशील और लगातार विकसित होता हुआ अस्तित्व है। इसका अर्थ है आपने आप अपने आप को उस रूप में देखना चाहते हो तथा दूसरों को भी उस रूप में देखने की आकांक्षा रखना जैसा आप चाहते हो। हम अक्सर स्वार्थपूर्ण होना सिखाने की निंदा करते हैं। हम भी इस पर सहमत हैं। आपको जो कुछ भी प्राप्त है, वह आपको अपने दृष्टिकोण से प्राप्त हुआ है और यदि आप अपने विस्तृत व बुद्धिमान आंतरिक अस्तित्व से संपर्क बनाने या सामंजस्य बैठाने लायक स्वार्थपूर्ण नहीं होंगे, तो तो आपके पास दूसरों की सिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अपनी अनुभूतियों के प्रति स्वार्थपूर्ण रहकर आप अपनी मार्गदर्शन प्रणाली को ऊर्जा व शक्तिशाली स्रोत में जोड़ने से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जिस किसी के भाग्य में आपके आपके ध्यान आकर्षण द्वारा लाभ पाना लिखा होगा, वह उसे प्राप्त हो जाएगा। रुकेंगे। यहाँ पे है कि क्या स्वार्थ की कला अनैतिक है? अब सबसे पहले हम लोग मतलब जान जाए कि स्वार्थ होता क्या है। स्वार्थ वो चीज है कि जो यदि दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ देके जो काम करते हैं, वह स्वार्थ होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि हम लेडीज लोग हैं, अब घर के मतलब कि टाइम है कि 9 बजे नाश्ता देना है घर के लोगों को, और क्या कि मतलब कि वो लेडीज जो है 9 बजा, वो अपने मतलब कि लग गई कामों में, आके लेट गई या कुछ और चीज में बिजी हो गई, घर वाले लोगों के लिए नाश्ता नहीं तैयार की, नहीं बनाई, तो ये क्या हुआ? घर वाले लोग दुखी हुए, हर्ट हुए कि देखो इस समय टाइम है मतलब कि नाश्ते के लिए, ये अपने कामों में लग गई या तो ये सो गई। तो यही चीज है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि स्वार्थ उसी को कहा जाता है कि जो दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ देके सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए काम करना, उसको हम कहते हैं स्वार्थ। और इति सेल्फ लव जो है, ये भी अपने ही बारे में है कि सिर्फ अपने बारे में आप सोचिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने को ग्रो कीजिए, तो इसको सेल्फ लव कहते हैं। तो सेल्फ लव वो है कि ये मतलब कि इसमें दूसरों को नहीं देना है, इसमें तकलीफ, इसमें अपने ऊपर काम करना है, यानी कि अपने प्रति अच्छा मतलब कि सोच रखना है, अपने प्रति अच्छा विचार रखना है, अपने अपने को प्यार करना है,
अपने को तो ये है मतलब सेल्फ लव, अब मतलब स्वार्थ जो है उसमें, लेकिन कितने लोग कहते हैं कि सेल्फ लव भी स्वार्थ है, लेकिन नहीं, इसमें कहीं हम मतलब कि दूसरों को हर्ट करना ही नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को मतलब ग्रोथ करना होता है इसमें। तो यही मतलब कि अंतर है स्वार्थ और सेल्फ लव में। तो यहाँ पे जेरी कहते हैं कि उस समय मैं स्वयं को बहुत स्वार्थहीन वे उदार मतलब समझता था, यानी कि उस समय ये अपने आप को जानते थे कि मैं तो बहुत ही मतलब कि निस्वार्थ हूँ और बिल्कुल उदार व्यक्ति हूँ, जो दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी हमारी सोच हमेशा अच्छी होती है, दया की भावना थी, ऐसा हम अपने आप को मानते थे उस वक्त। कब? जब अब्राहम से नहीं मिले थे, तब ये। तो दूसरे शब्दों में, चूंकि मैं स्वयं को बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं मानता था, इसलिए चाहता था कि वे भी कम स्वार्थी, वे अधिक उदार बने। उनका ऐसा न होना मुझे अशांत कर देता था। तब मुझे डेविड सिम्बरी की बुक द आर्ट ऑफ सेल्फिनेस मिली, जिसने स्वार्थ के प्रति मेरे दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया। इसी दृष्टिकोण के चलते मैं अपने भीतर मौजूद अत्यधिक नकारात्मकता से परिचित हो सका। यानी कि देखिए जेरी कितने अच्छे से बता रहे हैं कि मैं उस वक्त अपने आप को समझता था कि मैं तो स्वार्थहीन हूँ, मैं उदार व्यक्ति हूँ, और मेरे जितने भी मित्र गण हैं वो सब जो है मतलब कि ये सब स्वार्थी हैं, ये सब अपने बारे में रखते हैं सोच, ये बिल्कुल उदारशील नहीं है, इनके अंदर दया की भावना नहीं है। हम इस दृष्टि से अपने फ्रेंड्स सबको जानते थे और अपने आप को अच्छा हम मतलब कि मानते थे। लेकिन जब बुक हमें मिला द आर्ट ऑफ द मतलब सेल्फिनेस, और इस बुक को पढ़े, तो हमें पता चल गया कि अरे हम भी तो मतलब कि ऐसे ही हैं, जैसे हमारे फ्रेंड है उसी तरीके से तो हम भी हैं, हमारा भी विचार तो यही है। तब इनको मतलब समझ में आया कि किस तरह से रहा जाता है निस्वार्थ, और क्या माने किस तरह से उदार बना जाता है। ये चीजें इनको बुक पढ़ने के बाद एहसास हुआ, और इनके अंदर से जितने भी निगेटिविटी थी वो सब दूर हो गई, और फिर ये हमेशा इनकी सोच अच्छी हो गई, और ये मतलब कि अच्छे विचार करने लगे। तो अब्राहम जी वो बता रहे हैं कि सबसे आवश्यक ये है कि आप उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित किए। सबसे बड़ी बात यही है, जब तक अपना ध्यान हम केंद्रित नहीं करेंगे किसी चीज पे, तब तक वो चीज हमारे अंदर आएगा ही नहीं। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि सबसे अच्छी अच्छाई आपके अंदर ये है कि आपने उन बातों पर ध्यान दिया है, केंद्रित किया है, तभी आपको मालूम चला कि अरे हमारे अंदर तो बहुत नकारात्मकता है, हमारे अंदर तो ये कमी है, हमारे अंदर तो ये कमी है। ये चीज आपने अपने ऊपर ध्यान दिए तब जाके आपको मालूम चला। जिन्हें आप पसंद करते हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए इसे स्वार्थ बताकर अस्वीकार स्वीकार कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं। जैसे ट्रेनर हैं, जितने भी ट्रेनर लोग हैं, वो अपना अपना बनाए हैं कोर्स, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है, और यही हमारे जीवन को मतलब कि विकास करता है, और इसी से मतलब कि विकास होती है हमारी। जैसे मैं अपने आप को ही कहूँ कि जब मैं मतलब कि सेल्फ लव का ली ये कोर्स, वो वहीं से हमारा जीवन हुआ थी परिवर्तित। अगर ये नहीं ली होती, अपने ट्रेनर को अपने मतलब मेंटोर के प्रति ऐसा रखती सोच कि अरे ये तो दे रही हैं, इसके बदले मतलब रुपया ले रही हैं, ये तो इनकी मतलब कि व्यापार है, इनकी धंधा है ये चीजें, तो आज ये चीज नहीं आती हमारे अंदर। तो ये जरूर मतलब कि विचार बनाना चाहिए कि जितने भी जीवन में हमारे आ रहे हैं कोर्स, वो हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, हमारे जीवन को अच्छा मतलब करने के लिए आ रहे हैं, यहीं से हमारा जीवन परिवर्तित होगा। अगर ये चीज लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए लोगों के भी सोच होती है दो तरह के। एक लोग जो है वो सोचते हैं कि हाँ, इन्होंने मेंटोर जो है जो भी कोर्स बनाए हैं किए हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका पेमेंट दिया है,
इन्होंने भी पे किया है और वहां से ये सीख के आए हैं और ये भी हमको दे रहे हैं, तो हमें भी देना चाहिए इनको पेमेंट। इनको पेमेंट कर ही के, इनको पे कर ही के हमको ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और आप भी समझ लीजिए, हम भी जानते हैं कि फ्री का ज्ञान जो है ज्यादा दिन रहता नहीं है। फ्री के ज्ञान हम लोग इधर सुने इधर निकल जाता है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और ये लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी के पीछे भागते हैं। जहां मतलब कि हम लोग को ये दिखता है, लगता है कि जल्दी से करें, और जहां मतलब देने की भाव आती है वहां से हम लोग दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे यही अब्राहम कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेंटोर अपना कोर्स बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको जो है ना वो आलोचनात्मक के दृष्टि से देखते हैं, उसको बुरा मानते हैं कि अरे ये तो बेच रहे हैं, ये तो धंधा है इनकी। अब कुछ लोग जो है उनकी सोच अच्छी होती है कि नहीं, कोई भी ज्ञान जो है फ्री में नहीं लेना चाहिए। अगर इसको अर्जित करना है तो इसको पे दे के ले। तो वही कह रहे हैं कि कि जो आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं इसे स्वार्थ बताकर अस्वीकार स्वीकार कर देंगे। हम यह कहते हैं कि जब तक आप में अपने प्रति स्वस्थ सोच, यानी कि उम्दा सोच, ग्रेट सोच, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वस्थ सोच, अपनी इच्छा के प्रति स्वीकृति तथा अपनी इच्छा पूरी होने की आकांक्षा नहीं होगी, तब तक आपकी सृजन प्रक्रिया जो है स उद्देश्य नहीं हो सकती और नहीं आपको कभी संतोषजनक की अनुभूति होगी। यानी कि यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे कि जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कि हम अच्छे से अच्छे किताब पढ़ें, अच्छे से अच्छे ज्ञान लें, इसको सीखें, आपके अंदर वो इच्छा जागृत नहीं होगी, वैसी आकांक्षा आपकी नहीं बनेगी, वैसी प्रवृत्ति नहीं बनेगी, जब तक इन चीजों का आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपका ग्रोथ होना असंभव है। ग्रोथ होगा ही नहीं जब तक हम अच्छी अच्छी बुक नहीं पढ़ेंगे, अच्छे गुरु के मतलब कि संसर्ग में नहीं आएंगे, तब तक हमारा ग्रोथ होना ही नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो ये आगे बता रहे हैं कि सामान्यतः इस स्व स्वीकार का उदय तब तक नहीं हो पाता जब तक अन्य लोग आपको स्वीकार न कर ले। प्रायः व्यक्ति अपने भीतर जिन विशेषताओं को स्वीकार नहीं कर पाता, वह दूसरों में ये विशेषताएं होने के बाद भी उन्हें स्वीकार नहीं करता। यानी कि यहाँ पे आ गया सेल्फ लव। देखिए, जब तक व्यक्ति अपने अंदर जो मतलब कि सामने वालों को अंदर देखना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो, उसका व्यवहार ऐसा हो, तो ये चीज देखने के लिए पहले इन चीजों को अपने अंदर लाना होगा। जैसे कि प्यार, अगर हम चाहते कि सामने वाला हमको प्यार दे, तो पहले अपने आप को प्यार कीजिए, और जब अपने आप को आप प्यार करना जान जाएंगे तो आप उसको देना शुरू करेंगे। किसी भी चीज को लेने के पहले पहले देना पड़ता है, तभी वो चीज हमें अर्जित होती है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, नाम लिखाता है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, फीस देते हैं, तब जाके हमको ज्ञान मिलता है वहां से, स्कूल से। तब हम मतलब ज्ञान लेने के लिए सबसे पहले हम जो है किताब कॉपी जाके दुकानों से खरीदते हैं, उसके पेमेंट करते हैं, तब हमें किताब कॉपी मिलता है। जी नमस्ते। तो तब जाके हमें वो ज्ञान मिलता है और हमारी ग्रोथ होती है। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि कोई भी चीज लेने के पहले पहले आप देना सीखिए। जब आप देना स्टार्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके पास चल के आएगा। तो यहाँ पे है कि मतलब सेल्फ लव बता रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी तारीफ कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, तब आप ये चीज सीख जाएंगे। जब अपने को करना, तो ऑटोमेटिक आप मतलब कि दूसरों को देना उसी से मतलब कि प्रवृत्ति से देना आप स्टार्ट कर देंगे। तो जिस प्रवृत्ति से आप देंगे चीजों को, उसी प्रवृत्ति से, उसी सोच से वो चीज आपके पास आएगा। अब ये मतलब कि बहुत बड़ी मतलब समझने वाली चीज है कि जो चीज हमें अच्छा नहीं लगता, आप कोशिश कीजिए कि वो चीज मतलब कि दूसरों को मत दीजिए। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, वैसा व्यवहार आप किसी और के साथ
न करिए। जो मतलब कि यही चीज है कि जो अपने को अच्छा लगता है वही चीज हम वही सोच किसी और के प्रति रखें। यहाँ पे क्या अब्राहम जी कह रहे हैं कि अपनी सोच चेंज कीजिए, अपनी प्रवृत्ति चेंज कीजिए, अपने विचार चेंज कीजिए, अपनी इच्छा चेंज कीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। ये चीजें तब देखिए कि आपकी जीवन कैसे चेंज हो रहा है। आगे ये कह रहे हैं कि इसलिए दूसरों की सराहना, उन्हें स्वीकार वे मानने का पहला कदम व्यक्ति का स्वयं को सराहना। देखिए आ गया फिर सेल्फ लव आ गया कि स्वयं को सराहना, स्वीकारना या विश्वास करना होता है। यानी सबसे पहले अपनी तारीफ कीजिए आप, स्वयं के मतलब की सराहना करिए, स्वयं को स्वीकार कीजिए कि जैसे भी हैं हम अच्छे हैं, इस रूप में हम अच्छे हैं, जो भी हैं हम अच्छे हैं, हमारे अंदर हर चीज परिपूर्ण है, कोई चीज की कमी नहीं है हमारे अंदर। इस नजर से देखना है अपने आप को, कभी भी अपने आप को डाउन में नहीं ले जाना है। अरे वो तो इतना अच्छा है, हम तो ऐसे हैं, उसका ये अच्छा है तो हमारा तो ये तो, वो तो लंबा है तो हम छोटे हैं। ये कभी प्रवृत्ति ऐसा नहीं लाना है। आप जैसे भी हैं वैसे हैं, बहुत परफेक्ट है, आप बहुत अच्छे हैं, ईश्वर के बनाई हुई चीज है, इसमें कोई कमी नहीं है। अपने आप को उसी रूप में आपको मतलब स्वीकार करना है, अपनी तारीफ करना है, जी भर के अपनी तारीफ करिए आप, ये बता रहे हैं। और अपने ऊपर विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए कि मैं ये चीज कर ले जाऊंगा, मैं इसमें मतलब कि सक्षम हूँ। तो देखिएगा कि जब इस तरह से आपके अंदर आ जाएगी प्रवृत्ति, तो आप जो है मतलब कि उसी तरह से दूसरों को भी आप तारीफ करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरों को भी आप मतलब कि विश्वास उसके ऊपर होने लग जाएगा। तो जो चीज पाना है वो अपने ऊपर पहले लाइए, फिर आप ऑटोमेटिक दूसरों को देना स्टार्ट कर देंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप तब तक प्रतीक्षा मत करते रहें कि जब तक आप अपने या मतलब कि दूसरों के प्रति, दूसरों के पैमाने पर परिपूर्ण ना हो जाए। मतलब कि कितने लोग सोचते हैं कि अरे पूरा ज्ञान अर्जित कर ले, पूरा सीख ले, पूरा अपने आप को तैयारी कर ले, तब हम डिलीवर करें, तो मतलब कि दूसरों को बताएं। लेकिन यहाँ अब्राहम जी कह रहे कि नहीं, आप जैसे जैसे मन सीखते जाते हैं, आप देते जाइए, दूसरों को मतलब देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि कुछ भी संपूर्ण नहीं होता है दुनिया में। आप सोचेंगे कि हम पूरी तरह से संपूर्ण होके पूरा सीख के तब जाके डिलीवर करें, तो नहीं, दुनिया में कोई भी चीज संपूर्ण नहीं है। आप सब सदा परिवर्तनशील और लगातार विकसित होता हुआ अस्तित्व है। इसका अर्थ है कि अपने आप को उस रूप में देखना चाहते हो तथा दूसरों को भी उस रूप में देखने की आकांक्षा रखना जैसा आप चाहते हो। देखिए अब्राहम जी कह रहे हैं कि हर चीज दुनिया में क्या है, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील हर चीज है। जैसे हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, क्या हुआ, चेंज होते जाते हैं, फिर और बड़े हुए, हमारा रूप रंग सब कुछ चेंज होता है। ये प्रकृति में, ये सृष्टि में हर चीज जो है परिवर्तनशील है। पेड़ों पे नए नए पुराने जो है पत्ते वो झड़ते हैं, नए मतलब कि आपके आते हैं पत्ते, फिर फल आते हैं, फिर फल जाते हैं, ऋतु आपका चेंज होता है, यानी कि सीजन, सीजन कभी जो है मतलब कि गर्मी का तो बरसात, तो जाड़े के, यानी कि सृष्टि में हर चीज आपका परिवर्तनशील है। कोई भी चीज आप सोचेंगे कि एक रूप में ही आया और इसी रूप में लाइफ टाइम रह गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आज नया है, कल उसको पुराना होना ही है। तो ये क्या है, तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि हर चीज जो है दुनिया में परिवर्तनशील है। आपको भी समय के अनुसार चेंज होते रहना। इसी तरह से आपको भी अपने अंदर आकांक्षा, विश्वास सब कुछ बदलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हम अक्सर स्वार्थपूर्ण होना सिखाने की निंदा करते हैं।
हम भी इस पर सहमत हैं। आपको जो कुछ प्राप्त है वह आपको अपने दृष्टिकोण से प्राप्त हुआ है, और यदि आप अपने विस्तृत व बुद्धिमान आंतरिक अस्तित्व से संपर्क बनाने या सामंजस्य बैठाने लायक स्वार्थपूर्ण नहीं होंगे, तो आपके पास दूसरों को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि अब्राहम कह रहे कि जब तक आप अंतरात्मा यानी कि अपने सोल से, अपने इनर विंग से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप किसी चीज को अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। वो चीजें आपके अंदर आएगी ही नहीं, आएगी चली जाएगी। लोग कहते हैं ना कि इधर से सुनो, ये कान से निकाल दो। मतलब कि वही चीजें होती है। यहाँ हम सीखे, उधर जाके भूल गए, यहाँ सीखे, उधर जाके भूल गए। क्योंकि पहले तो हम अपने आप को नहीं जान पाए, अपने आप ही को नहीं पहचान पाए हैं कि हम क्या हैं, कौन है, किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है। ये चीज सबसे पहले जानना जरूरी, यानी कि सेल्फ लव। यहाँ पे बार बार अब्राहम जी जो है, यहाँ पे वही नाम ले रहे हैं बार बार कि सबसे पहले अपने आप से आप कनेक्ट होइए, अपने आप को जानिए, अपने ऊपर काम कीजिए। फिर देखिए कि दुनिया जो है ना, आप उस लायक बन जाएंगे तो फिर दुनिया को देने लग जाएंगे, और फिर दुनिया भी आपके तरफ बनने लग जाएगी। अपनी अनुभूतियों के प्रति स्वार्थपूर्ण रहकर आप अपनी मार्गदर्शन प्रणाली को ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत से जोड़ने में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जिस किसी के भाग्य में आपके ध्यान आकर्षण द्वारा लाभ पाना लिखा होगा, वो उससे प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने अच्छे बात कहे हैं कि आप ये फिक्र मत करिए कि अरे हम हमारे पास कौन आएगा, हम तो ज्ञान अर्जित कर लिए, अब तो कौन आएगा कौन नहीं, मतलब सीखने आएगा, क्लास में कितने लोग आएंगे। इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप केवल अपना कर्म कीजिए। जब आप कर्म कर लेंगे, जब ऐसा परिपूर्ण हो जाएंगे, जैसी आपकी ध्यान प्रवृत्ति हो जाएगी, वैसा ही लोग खींचे आपके पास चले आएंगे, और वही लोग आपके जो आएंगे जैसा आप बनेंगे। तो ये मतलब कि सही कहा गया है कि जैसा जो लोग होते हैं उनकी मतलब की संगत जो है वैसा ही मिलते चली जाती है। आप देखेंगे कि कल जो है क्लास में इसका टॉपिक भी था कि अगर जो है मतलब कि एक राइटर जो है, वो राइटर को ही आकर्षित कर लेता है, पता नहीं किस तरह से। ओके ओके राम सुंदर जी, ओके 6-10 हो गया, मानते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। कोई बात नहीं, आप मतलब घबराइए नहीं। उनका वीडियो भी आता है, हम भी उनको वीडियो को देख देख के आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, 10 मिनट 20 मिनट इधर उधर चलेगा, कोई विशेष ये नहीं है। तो यही चीज है यहाँ पे कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को समझिए, और जिस दिन ये चीजें परिपूर्ण हो जाएंगे आप, वो स्वयं आपको देना स्टार्ट कर देंगे, डिलीवर करना। और वह आपको ये चीज मतलब सोचना नहीं है कि कौन आएगा मेरे पास कौन नहीं, वे स्वयं चल के लोग आएंगे। और ऐसी प्रवृत्ति आप बनाइए। तो चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 5 बजे भोर में उठ के क्लास में आना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, ये एकदम पता चल जा रहा है कि हम लोग अपने प्रति बिल्कुल जागरूक हो गए हैं, और अच्छी आदतें अब आने लगी है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट, मैं रोज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जरूर प्रश्नों को तैयार करिए। इससे पता चलता है कि हम लोग सीख रहे हैं। अगर कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, तो इससे पता चलता है कि हम तो कुछ नहीं, आए क्लास में बैठे सुने चले गए। तो आप लोग प्रश्नों को तैयार कीजिए। जब तक आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे, जीवन में ग्रोथ नहीं होगा। जैसे देखिए जेरी जो है ना, शुरू से अब तक इनके पास इतने सारे प्रश्न हो गए थे कि इनकी एक मोटी नोटबुक भर गई थी प्रश्नों से।
तो इसीलिए हम रोज मतलब कि शेयरिंग अब बंद कर दिए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल लाइफ चेंज होना ही है इस 2024 में। तो इसलिए मैं आप लोग से यही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि इस संडे को हर एक आदमी के पास 3 से 4 प्रश्न बिल्कुल होना चाहिए। इस वीक से जितने भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जितने भी हम लोग सुन रहे हैं, जितने टॉपिक हम लोग के जीवन में आ रहा है, उससे कम से कम नहीं 3-4 तो 1-2 तो प्रश्न आप लोग ज़रूर मतलब कि रखिएगा। ये तो चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं और हम लोग मतलब कि शेयरिंग रखेंगे संडे के दिन और अमृत जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे के प्रोसेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया